ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन विशेष हमारे श्रीमद् भागवतम के सत्र में, जो कि रोज होता है सुबह 6 से 7। जिस भी भक्त को जुड़ना है कृपया हमारे जूम आईडी पे जुड़ सकते हैं। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, श्रीमद् भागवतम क्लास ग्रुप। उस ग्रुप में जुड़ेंगे तो सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। रोज की क्लास की रिकॉर्डिंग, यूट्यूब का लिंक और अन्य अन्य श्लोकों का रेफरेंसेस, सारी चीज़ों की डिटेलिंग, जूम लिंक, सारी चीज हमारे ग्रुप में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो जैसे भी जुड़ना है कृपया हमसे कांटेक्ट कर ले। तो हमारे ग्रुप में या तो कोई भी अन्य जो भक्त हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा ये ग्रुप जो है, हमारी जो ये कक्षा है, इस्कॉन रायपुर के माध्यम से आयोजित होती है। हमारे दीक्षा गुरु हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, और शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी, इनकी आशीर्वाद से ही यह क्लास को संपन्न किया जाता है। और गुरुओं और परंपरा चैतन्य महाप्रभु सभी का कृपा है, आशीर्वाद है, जो विगत 4 सालों से लगातार ये कक्षा चल रही है, जिसमें पहले हमने भगवत गीता का जो है डिटेलिंग पढ़ा समझा, और उसके बाद अब पिछले 1.5 साल से हम श्रीमद् भागवतम की कक्षा कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्कंद 1 हो चुका है। स्कंद 2 के अभी 6ठे अध्याय में हम पहुंच चुके हैं भगवान की कृपा से। और धीरे धीरे ऐसे ही ये कक्षा आगे बढ़ती चली जाएगी। जिसे भी, जो भी रसिक भक्त हैं, जो श्रीमद् भागवतम का रस का आनंद उठाना चाहते हैं और आराम से अच्छे अच्छे से हर एक श्लोक का विवरण जानना चाहते हैं, तो वो हमारे कक्षा में जरूर जुड़ सकते हैं, ताकि उन्हें श्रीमद् भागवतम, जो जनरली इतना डिटेल कोई पढ़ता नहीं है ना, स्कंद 2 तो वैसे भी फिलॉसफी होती है पूरी, और जो हम पढ़ते हैं रोज नए नए नूतन नई नई हमें जो है ना ज्ञान प्राप्त होता है, नया नॉलेज मिलता है कि अरे ऐसा भी हुआ था। हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है, जो हृदय में संशय होता है, जो भी डाउट होते हैं, उसकी सारी क्लैरिटी आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, हर चीज का क्यों का आंसर जो है वह श्रीमद् भागवतम में होता है। तो जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है उसे अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि श्रवण करने से ही भगवान में हमारी मति लगती है,
और श्रवण ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया है भक्ति के नौ नौ जो विधियां। हर वैसे तो हर श्रेष्ठ है, हर विधि श्रेष्ठ है, लेकिन श्रवण से शुरुआत होती है। जब तक सुनेगा नहीं व्यक्ति, कुछ करेगा नहीं। सुनना अति आवश्यक है। इसीलिए भगवान ने दो दो कान दिए हैं, और हमारे श्रील प्रभुपाद ने इस कान दे दिया। तो इस कान से, दोनों कानों से इस कान के प्रचार को हम सुनेंगे, तो हम धीरे धीरे भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तस्मात् 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 भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, है ना। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च पूजश्च पूजश्च च इच्छता भयम। जो अभयता की इच्छा रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो भगवान, तस्मात् भारत सर्वात्मा है, इसलिए हे अर्जुन, सभी के लिए ये उचित होगा कि वो भगवान की भक्ति करें, है ना। भगवान ईश्वरो हरि, भगवान जो है, जो सब कुछ हरने वाले हैं, जो हमारी तकलीफों को हर लेंगे, जो हमारी तकलीफों को, हमारे संशयों को, हमारे पापों को, हमारे जो भी संताप हैं उनको हरेंगे भगवान। हमें क्या करना है? उनके में मति लगानी है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य इच्छितव्य, स्मरण करना है, सुनना है, और जो है उन्हीं का वर्णन करना है। तो ये हमें करना पड़ेगा। यही सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया कि सबसे श्रेष्ठ क्या है, यही है। जब प्रश्न पूछा था सुखदेव गोस्वामी ने क्या करना चाहिए, तब यही बताया था, ये करना चाहिए। भगवान ईश्वरो हरि, हरि का पूजन करना चाहिए, और किसी का नहीं। कहीं और जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और रेगुलरली वीडियो ऑन करके बैठते हैं, और रोज वह श्रवण करते हैं, और धीरे धीरे भगवान की भक्ति में अग्रसर हो रहे हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 24, 25, 26, 27 चार श्लोकों को लिया, जिसमें ब्रह्मा जी के द्वारा यज्ञ संपन्न किया गया उसका वर्णन है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया, भगवान के जो है सभी जो भी उपयोग हुए वो भगवान के अंग के रूप में उनको दिख रहे थे। ठीक है। 24 में कहते हैं, यज्ञोत्सवों को संपन्न करने के लिए फूल, पत्ती, कुश जैसी यज्ञ सामग्रियों के साथ साथ यज्ञ वेदी तथा उपयुक्त समय वसंत की भी आवश्यकता होती है। यज्ञ की अन्य आवश्यकता हैं पात्र, अन्न, घी, शहद, सोना, मिट्टी, जल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा यज्ञ संपन्न कराने वाले चार पुरोहित। फिर कहते हैं, यज्ञ की अन्य आवश्यकताओं में देवताओं का विभिन्न नामों से विशिष्ट मंत्रों तथा दक्षिणा के व्रतों द्वारा आह्वान सम्मिलित है। ये आह्वान विशिष्ट प्रयोजनों से तथा विशिष्ट विधियों द्वारा विशेष शास्त्रों के अनुसार होने चाहिए। और 27 में कहते हैं, इस प्रकार मुझे श्री भगवान के शारीरिक अंगों से ही यज्ञ के लिए इन आवश्यक सामग्रियों की तथा साथ सामान की व्यवस्था करनी पड़ी। देवताओं के नामों के आह्वान से परम लक्ष्य श्री विष्णु की क्रमशः प्राप्ति हुई, और इस प्रकार प्रायश्चित तथा पूर्ण आहुति पूरी हुई। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया है, वह सब चीज पूरी सृष्टि बनने के बाद किया है, क्योंकि देवता भी बन चुके हैं, और सब सब चीजें बन चुकी है। अन्न, घी और सब द्रव्य अवयव जो भी इस्तेमाल होते हैं जो यज्ञ में, वो सारी चीजें हैं। चार पुरोहित भी हैं, मतलब सब कुछ बन गया है, पूरी सृष्टि बन गई है। उसके बाद उन्होंने यह यज्ञ किया है ना, ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि सब चीज भगवान अवेलेबल है। जब कुछ भी नहीं था, जब केवल ब्रह्मा जी थे, तब इन्होंने ये यज्ञ नहीं किया है, उसके बाद यज्ञ किया है। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, और अभी मेरा भी ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है कि ये कब किया है। तो अभी तक तो यही है कि अभी पूरी सृष्टि बन चुकी है ब्रह्मा जी के द्वारा, तब उन्होंने इस यज्ञ को किया। तभी पिछले श्लोकों में उन्होंने बोला, इदम, इदम मीन्स यही स्थान है ना, इदम च देव यजनम, जो यह स्थान है, यही वाला स्थान जहां हे नारद तुम खड़े हो अभी फिलहाल, उसी स्थान में मैंने यज्ञ किया, है ना। और अब बताएंगे कि ऐसा यज्ञ तुम्हारे से पहले तुम्हारे भाइयों ने भी किया, बड़े बड़े भाई जो हैं तुम्हारे, और भी अन्य अन्य लोगों ने यह यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए किया हुआ। ठीक है, तो आज हम श्लोक क्रमांक 28 में पहुंचेंगे, प्रवेश करते हैं। तो क्लियर है सभी को कि
दिख रहा है सबको बराबर? जी प्रभु जी। ठीक है, तो अध्याय 6 स्कंद 2 श्लोक क्रमांक 28 पुरुष सूक्त की पुष्टि। इति संवृत संभारा इति समृत संहारः पुरुषः अव्यय अहम पुरुष पुरुष अव्यवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञतेने तमेव तमेव पुरुषं पुरुषं यज्ञेनैव एव अयजम् ईश्वरम् एव ईश्वरम् ईश्वरम् इति संवृतसंभारः इति संवृतसंहारः पुरुषावयवैरहम् पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेने तमेव पुरुषं यज्ञम् वायम् ईश्वरम् वायुमेव वायजमीश्वरम् इति संभृता संहारः इति इति संवृतसंभारः पुरुषावयवैरिहम् पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञम् तमेव पुरुषं यज्ञं वायजमीश्वरम् वायजमीश्वरम् इति संवृत संभारः इति संवृतसंभारः पुरुषावयवैरहम् पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरम् तेनेवायजमीश्वरम् इति अनुवाद। संवृत संभारः इति इति संवृत संवृतसंभारः संभारः पुरुषावयवैरहम् पुरुषावयवैरहम् तमेव पुरुषं यज्ञम् तमेव पुरुषं यज्ञं तेन एवायजमीश्वरम् तेनेवायजमीश्वरम् अनुवाद। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परम ईश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए समस्त सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए और श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि कैसे ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न किया, और वही बता रहे हैं यहाँ पे भी। इस प्रकार इति संभृत संभारः, इस प्रकार संपन्न किया गया, है ना, सभी अव्ययों का इस्तेमाल कर गया।
मैंने अपने आप को अच्छे से तैयार किया और मैंने यह यज्ञ अच्छे से संपन्न किया। इति संप्रदा पुरुषः पुरुष अव्यवई अहम, भगवान के अंगों से प्राप्त अव्यय से वह पुरुष, पुरुष भगवान जो है उनको पुरुष के रूप में कहा गया। पुरुषः अव्ययई, अव्ययई मीन्स उन्हीं के अंगों से अव्यय मैंने प्राप्त किए है। अव्यवई अहम मैंने, है ना। त्वम एव पुरुषम यज्ञम, और मैंने उन्हीं पुरुष का यज्ञ संपन्न किया, उन्हीं से, उन्हीं के अंगों से अव्यय प्राप्त किए और उन्हीं अव्ययों से मैंने यज्ञ संपन्न किया उन्हीं पुरुष के लिए, उन्हीं भगवान के लिए। तेने एव तेन एव अयजम ईश्वरम, है ना। तो वह जो भगवान है, तेन एव उनके, उन सबके द्वारा ही पूजा की परम नियंता है। उन्हीं ने सारे अव्यय प्रदान किए, उन्हीं से मैंने यज्ञ किया, उन्हीं से मैंने पूजा करी और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए मैंने ये काम किया। तो हमने इसमें चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि भगवान जो है वही परम भोक्ता है। देखिए ऐसा है, कल भी बात उठी थी, यज्ञ जो होता है केवल वो नहीं होता है जो वेदी बना के उसमें जो है अग्नि जला के उसमें जो है आहुतियां दी जाती, ये यज्ञ उसे नहीं कहते। जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, है ना। भगवान 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं। तो जप यज्ञ में तो हवन जलाने की जरूरत नहीं है ना। और जप यज्ञ में तो केवल भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। सपोज करो 7 दिन की भागवतम कथा चल रही है, तो उसे भी क्या कहते हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ। इसे क्या कहते हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ। अर्थात भगवान के ज्ञान की जो है चर्चा चल रही है, भागवत की चर्चा चल रही है भगवान के, जिससे हम भगवान को तत्व से समझ सकें। तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है ना, ज्ञान यज्ञ। तो केवल यज्ञ वो नहीं होता जो हम हवन जलाते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसे यज्ञ, केवल उसे ही नहीं कहते। यज्ञ एक बड़ा बड़ा एक विशाल अर्थ वाला शब्द है, जिसमें हम सभी कर्मों को, जो भी हम भगवान के लिए कर रहे हैं डेली, हम आज जो श्रीमद् भागवतम की कक्षा कर रहे हैं रोज सुबह प्रातः, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। ये भी यज्ञ है, ये भी यज्ञ के रूप में ही कर रहे हैं हम। तो इस प्रकार केवल वही यज्ञ नहीं होता जो भगवान अपना अग्नि जला के करते हैं, अन्य सभी कार्य भी यज्ञ होते हैं जो भी किया जाता है। तो इसमें भगवत गीता के 5.29 नंबर श्लोक का वर्णन है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जान जाएगा कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का भोक्ता कौन हूं, मैं हूं कृष्ण। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञ और तपस्याओं का भोक्ता कौन हूं, मैं हूं। मतलब जो भी यज्ञ हो रहे हैं, चाहे हम किसी के लिए भी कर रहे हैं, वह एक्चुअली भगवान ही उसके भोक्ता हैं। अगर किसी देवता के लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, तो वह देवता भी अपनी शक्तियां भगवान से प्राप्त करते हैं, जिन शक्तियों से वे हमारे उस यज्ञ के उद्देश्य को सफल बनाते हैं, है ना। कोई भी यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, या सपोज करो जो है गृह प्रवेश का यज्ञ चल रहा है, या अन्य कोई भी यज्ञ चल रहा है, उस यज्ञ को सफल बनाने की शक्ति उस देवता को किसने दी है, भगवान ने दी है। तो इनडायरेक्टली भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता हैं। और क्या कह रहे हैं, सर्वलोक महेश्वर, सभी लोकों के ईश्वर कौन है, भगवान है। और सुहृदय सर्वभूताना, सभी जीवों के सुहृदय वेल विशर हैं वो। और ज्ञात्वा मन शांति मिच्छति, जो जान जाएगा वही शांति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे वर्णन है परपट में, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वह परिवार के रूप में हो, या समाज या जाति अथवा देश या संपूर्ण मानव समाज हो, है ना। किंतु ऐसे यज्ञों को पूर्णतः तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष भगवान के निमित्त किए जाएं। हम अनेक यज्ञ करते हैं, परिवार के लिए यज्ञ कर रहे हैं, समाज के लिए यज्ञ कर रहे हैं, है ना। मैंने बताया यज्ञ केवल वही नहीं होता जिसमें वेदी बनाई जाती है। यज्ञ मीन्स कर्म जो होते हैं, परिवार के लिए हम अनेक अनेक कर्म कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे ऐसे लोग देखा है मैंने जो बेचारे परिवार
के पालन के लिए परिवार से दूर जाके कहीं अकेले में रह रहे हैं और बहुत घोर जो है वो जॉब कर रहे हैं, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक जॉब कर रहे हैं बाहर जाके, है ना। वहां खाने को नहीं मिल रहा है, ठीक से सोने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वो एकदम कठोर श्रम कर रहे हैं परिवार के लिए, और परिवार के साथ हैं भी नहीं वो। तो ये भी क्या हो गया, एक तरह का यज्ञ हो गया। वही कह रहे हैं यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कि दूसरों के हितों के लिए, चाहे वो परिवार हो या समाज हो या कोई भी मानव समाज क्यों ना हो, यह यज्ञ जो व्यक्ति कर रहा है, लेकिन यह यज्ञ परम पुरुष के निमित्त होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान की तुष्टि, कृष्ण की संतुष्टि के उद्देश्य से सभी यज्ञों को करना चाहिए। इसी में पूर्णता प्राप्त होगी, अदरवाइज उसमें पूर्णता है ही नहीं। जो भी कार्य कर रहे हैं वो अधूरे हैं, है ना। ये ज्ञान है नहीं एक्चुअल में किसी को भी, इसलिए वो समझ नहीं पाते। उनको लगता है भाई हम हमारी ड्यूटी कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी करना सबसे ज्यादा अच्छा है, तो हम ड्यूटी करते रहेंगे ताकि हमारा परिवार का काम हो, हमारा जॉब बढ़े, हमारी सैलरी बढ़े, जो भी है। लेकिन जब तक वो कृष्ण के निमित्त नहीं है, वो अधूरा है, वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। धर्म स्वनिष्ठितः पुंसम विश्वक्सेन कथा सुये न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। किसी भी स्वधर्म को करते करते अगर भगवान में रति उत्पन्न न हो तो वह केवल और केवल निरी श्रम, व्यर्थ का श्रम है और कुछ नहीं। भले ही वो हमारा धर्म क्यों ना हो, स्वधर्म क्यों ना हो, है ना। परिवार, समाज, पड़ोस, अपना वर्णाश्रम धर्म निभा रहे हैं, लेकिन अगर उसमें भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो श्रम एव ही केवल, केवल और केवल व्यर्थ का श्रम है और कुछ नहीं, है ना। तो हमें बचना चाहिए ऐसे कार्यों से जिसमें केवल जो है अपने लिए किया गया हो या समाज के लिए किया गया। ठीक है, इसमें लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, अतएव संसार में शांति प्राप्त नहीं हो सकती अगर कोई केवल अपने आर्थिक विकास, आर्थिक समाज, सामाजिक उत्थान, है ना, इस तरह की मनोदिशा से कार्य करता रहेगा, लेकिन उसमें शांति कभी आएगी ही नहीं। श्रील प्रभुपाद कहते, श्रील प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था कि आपको भगवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित कर देनी चाहिए, और जो सांसद है उसमें जो भी कार्य आप लोग करते हैं उसके पहले आपको 5 मिनट 10 मिनट तक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। सभी जो भी सांसद हैं उनको मंदिर जाना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तब जाके कार्य अपना स्टार्ट करना चाहिए। तभी ऐसे चित्त से, ऐसे करने से ही आपके सारे उद्देश्य पूरे होंगे और शांति आएगी इस हमारे भारत देश में, अदरवाइज नहीं आएगी। श्रील प्रभुपाद ने लेटर लिखा था। श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को भी शायद लिखा था क्या, नहीं मेरे को याद नहीं, इंदिरा गांधी को तो लिखा था। अच्छा, महात्मा गांधी के तो बाद ही मेरे ख्याल से श्रील प्रभुपाद आए थे भक्ति में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने देखा, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। वर्ष नंबर 29। ठीक है, क्लियर है। श्लोक क्रमांक 29 साथ में दोहराएंगे। ततस्ते भ्रातर इमे ततस्ते भ्रातरीमे प्रजानां पतयो नव प्रजानां पतयो पतयो नमः। नमः। नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् अयजन् व्यक्तम् व्यक्तम् अव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहितः पुरुषं पुरुषं सुसमाहितः समाहितः। ततस्ते भ्रातर इमे ततस्ते भ्रातर इमे भ्रातरईमे प्रजानां पतयो नव। प्रजानां पतयो नव नव। आयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् अयजन् व्यक्तम् व्यक्तम् अव्यक्तम् अव्यक्तम् पुरुषं
पुरुषं सुसमाहितः। पुरुषं समाहितः हरे कृष्ण। ततस्ते भ्रातरिमे ततस्ते भ्रातर इमे इमे प्रजानां पतयो नव प्रजानां पतयो पतयो नव। नव अयजन् व्यक्तम् अव्यक्तम् व्यक्तम् अव्यक्तं अव्यक्तम् पुरुषं सुसमाहितः पुरुषं सुसमाहितः ततस्ते भ्रातर इमे ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव नाम प्रजानां पतयो नव पतयो नव अजयन् व्यक्तम् अव्यक्तम् अयजन् अजयन् व्यक्तम् अव्यक्तम् 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 पुरुषं सुसमाहितः पुरुषं सुसमाहितः समाहितः। अनुवाद। हे पुत्र, तत्पश्चात तुम्हारे 9 भाइयों ने, जो प्रजापति हैं, व्यक्त तथा अव्यक्त दोनों प्रकार के पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए समुचित अनुष्ठान सहित यज्ञ संपन्न किया। यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने इस यज्ञ को संपन्न किया, तुम्हारे और भी भाई हैं जिन्होंने, जो है प्रजापति हैं, जो उन्होंने भी इसी यज्ञ को संपन्न किया है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? ततस्ते भ्रातर इमे। ततस्ते मीन्स ब्रह्मा के यज्ञ करने के बाद, ततस्ते उसके पश्चात, तत्पश्चात मीन्स किसके पश्चात? जो जब ब्रह्मा जी का यज्ञ हो गया उसके पश्चात, भ्रातर इमे, तुम्हारे भ्रातर जो भाई हैं तुम्हारे, वह इमे, इमे मीन्स इसी प्रकार से यज्ञ, नवह नवह मीन्स 9 भाई जो हैं तुम्हारे, प्रजा नाम पतयो हो, जो प्राणियों के स्वामी हैं, जो प्रजापति हैं, वह तुम्हारे भाई जो हैं, उन्होंने भी मेरे यज्ञ के बाद इसी प्रकार से यज्ञ किया। अयजन मीन्स यज्ञ आदि पूजा इत्यादि की। व्यक्तम अव्यक्तम, वह अब यहाँ बता रहे हैं भगवान के व्यक्त स्वरूप, जो भगवान का विराट रूप जो हम व्यक्त मानते हैं, जो पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को धारण करते हैं भगवान अपने विराट रूप के द्वारा, उस विराट रूप की। और अव्यक्तम मीन्स जो भगवान अव्यक्त रूप में है, परमात्मा के रूप में है, जो दिखते नहीं है ना, ब्रह्म के रूप में अव्यक्तम। पुरुषम मीन्स भगवान की, सुसमाहितः समुचित ढंग से सभी व्यवस्था करके उन्होंने भी भगवान का अनुष्ठान और पूजा इत्यादि करी। ये बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, 29। तो इसमें कह रहे हैं कि सभी तुम्हारे भाइयों ने यज्ञ किया भगवान के लिए। तो एक श्लोक आता है 3.10, 3.10, इसमें भगवान ने भगवत गीता में यही बताया, सेम चीज। सह यज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश वो अस्ति अष्टकामुध्रुक। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित, तो स्वयं जो प्रजापति हम जानते हैं अनेक प्रजापति हैं, जिसमें से एक प्रजापति दक्ष भी हैं। तो ऐसे प्रजापतियों ने क्या किया है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु को भी प्रजापति कहते हैं, है ना, तो कंफ्यूजन में मत आइएगा। तो इसी प्रकार सभी प्रजापतियों ने जो भी आए, उन्होंने भी यज्ञ किया और यज्ञ करके उन्होंने क्या आदेश दिया कि सभी को यज्ञ करना चाहिए और ऐसे यज्ञ करने से सुख पूर्वक रहा जा सकता है और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। और 3.11 में कहते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह
परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्यत श्रेयः परम अवाप्यस्य यस्यथा। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त हो सकेगी। देवता और मनुष्यों के बीच में रिलेशन होना चाहिए और देवता जैसे जैसे प्रसन्न होंगे उतना उतना देवता जो है मनुष्यों को भी प्रसन्न करेंगे। और देवता कैसे प्रसन्न होते हैं? यज्ञ इत्यादि से। हम जानते हैं जब व्रज में जब जो है नंद बाबा लोग सब लोग इंद्र की हर साल जो है पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, लेकिन एक साल नहीं किए तो वो रुष्ट हो गए और उन्होंने फिर बारिश करने का विचार किया। संवर्तक को बुलाया गया, ऐसा धुआंधार बारिश करो कि पूरा जो है वृंदावन बह जाए। तो फिर भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और सबकी रक्षा करी, हम जानते हैं। लेकिन जो कहने का अर्थ यह है, देवता प्रसन्न होते हैं जब उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान किए जाते हैं और इससे वो फिर मनुष्यों को भी उनका रिटर्न देते हैं ताकि मनुष्यों को भी उनकी जो है कुछ सुख प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार देवता जो होते हैं केवल लेने के लिए होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, व्यक्त पुरुषों में स्वर्ग के राजा इंद्र तथा देवता जैसे उनके पार्षद आते हैं और अव्यक्त पुरुष में साक्षात भगवान आते हैं। व्यक्त पुरुष भौतिक कार्यों के भौतिक नियंत्रक है, जबकि श्री भगवान का अप्रकट व्यक्तित्व दिव्य है और भौतिक व्योम की सीमा के परे है। व्यक्तम और अव्यक्तम दोनों का वर्णन हुआ श्लोक में। व्यक्त रूप में मतलब जो भगवान के अंग हैं, है ना, जैसे इंद्र हैं, भगवान की भुजाएं हैं। भगवान का मुख क्या है? अग्नि है, हमने पढ़ा है ना। भगवान का तालु क्या है? वरुण देव है। भगवान का मन क्या है? चंद्र देव है, हमने पढ़ा है ना। भगवान की जननेंद्रियां कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो इस प्रकार अनेक अनेक जो है, भगवान के नथुने जो है वो अश्विनी कुमार है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा भगवान के सारे जो देवता है वो भगवान के अंग हैं। तो क्या मेरा हाथ मेरे से अलग है? नहीं है। मेरा हाथ मैं हूं, मेरे में मेरे साथ ही शामिल है और मेरी सेवा करने के लिए ही मेरा हाथ है, मेरे आदेशों का पालन करने के लिए ही मेरा हाथ है। अगर हाथ मेरी सेवा नहीं करता, अगर मेरे आदेश पालन नहीं करता, तो मेरा हाथ है ही नहीं वो। तो इसी प्रकार इंद्र, चंद्र, वरुण जो हैं ये सब भगवान के अंग हैं और भगवान की सेवा करने के लिए ही हैं और उनका कार्य है भगवान की सेवा करे और भगवान के आदेशों को पालन करे। मेरा हाथ मेरे आदेशों का पालन करता है, मेरा पैर मेरे आदेशों का पालन करता है। तो उसी प्रकार ये सभी अंग मेरे लिए हैं। तो उसी प्रकार सिमिलरली सभी देवता भगवान की प्रसन्नता के कार्य करते हैं और उन्हीं के अंग हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन करते हैं। ये हमको समझना पड़ेगा। लोग यहीं पे ही बहुत बड़ा ना एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अरे वो लोग बोलते देवता अलग है, भगवान कृष्ण अलग है, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं। मेरे हाथ का मेरे से कैसे नहीं लेना देना है कि नहीं? लोग बड़े डाउट में रहते हैं, नहीं नहीं हम तो केवल जो है ना देवताओं को पूजते हैं, हम केवल महादेव को पूजेंगे और किसी को नहीं पूजेंगे, हम केवल ब्रह्मा जी को पूजेंगे और किसी को नहीं पूजेंगे। अरे तो भैया इनकी शक्ति आ कहाँ से रही है? इनको शक्ति देने वाले कृष्ण ही हैं और कोई बात नहीं। अगर हम केवल देवताओं को पूजेंगे और भगवान को नहीं पूजेंगे या देवताओं को स्वामी समझकर अगर पूजेंगे तो ये हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा अपराध है ना। एक मैं कल श्लोक पढ़ रहा था जिसमें कहते हैं कि अगर हम केवल, है ना, हाँ मैं श्लोक पढ़ रहा था, उसमें लिखता है ये, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्र आदि देवतम समत्वेन विक्षेपः स पाषंडी भवेत ध्रुवम। यस्तु नारायणम देवम, यस्तु नारायण जो भगवान नारायण है वह जो है ब्रह्म रुद्र आदि देवतम, और इन्हीं के समान अगर ब्रह्म रुद्र आदि देवता जो होते हैं उनको हम मानते हैं। समत्वेन विक्षेपः, अगर इनके समान तुलना कर देते हैं, नारायण के समान ब्रह्मा है, नारायण के समान शिव जी हैं और अन्य अन्य देवता नारायण के समान हैं, तो क्या कह रहे हैं? सपाषंडी भवेत ध्रुवम,
तुरंत, ध्रुवम मीन्स तुरंत, तत्क्षण निश्चित तौर से वह पाषंडी है और कोई नहीं है। जो भगवान नारायण को और शिव जी को, ब्रह्मा जी को, इंद्र को, वरुण को, चंद्र को, गणेश को, दुर्गा को, सबको भगवान के समान समतुल्य अगर मान रहा है तो वो कौन है? पाषंडी है। तो व्यक्ति जो है भगवान का ये विराट रूप जो है, उनके अंग हैं ये सभी देवता, अलग नहीं है भगवान से, स्वतंत्र नहीं है, उनका अस्तित्व अलग नहीं है, उनकी सत्ता अलग नहीं चल रही, भगवान की सत्ता अलग नहीं चल रही, सभी एक ही साथ हैं। वो ऊपर है और ये नीचे हैं, उन्हीं के आदेशों के आधार पर ये काम करते हैं। तो इसी प्रकार जो व्यक्त रूप है मीन्स जो सारे देवता हैं, और अव्यक्त रूप है जो भगवान है, परमात्मा के रूप में है, अपनी शक्तियों के रूप में है, वह भगवान, इनकी जो है उन्होंने यज्ञ संपन्न किया अनेक अनेक प्रजापतियों ने। क्योंकि यज्ञ में हम देखते हैं अंतोदगत्वा, फाइनली वो विष्णु की संतुष्टि के लिए होता है, लेकिन आह्वान सभी देवताओं का किया जाता है, उनमें गणेश जी को भी, इंद्र भी, सभी को जो है आहुतियां दी जाती हैं, सभी को उनका उनका भाग प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार यज्ञ संपन्न किया जाता है, फाइनली जो है विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार, ठीक है, अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। तीस नंबर श्लोक, ठीक है, क्लियर है। ततश्च मनवः काले मनवः काले ईजीरे ऋषयो परे ऋषयोपरे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् क्रतुभिर्विभुम् ततश्च मनवः काले काले इजीरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः क्रतुभिर्विभुत् ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्याः क्रतुभिर्विभुम् ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः क्रतुभिर्विभुम् तत्पश्चात मनुष्यों के पिताओं अर्थात मनुओं, महर्षियों, पितरों, विद्वान पंडितों, दैत्यों तथा मनुष्यों ने परमेश्वर को प्रसन्न करने के निमित्त यज्ञ संपन्न किए। अब बता रहे हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी कि लोग यज्ञ कैसे करना स्टार्ट किए। सबसे पहले मैंने यज्ञ किया, फिर मेरे पुत्रों ने, प्रजापतियों ने यज्ञ किया, फिर उसके बाद जाके धीरे धीरे सभी को जब ये ज्ञान दिया गया, सभी को प्रजापतियों ने बोला कि तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, इससे तुम्हें भी प्रसन्नता मिलेगी और तुम्हारा जो है उद्धार होगा, मुक्ति का पथ मुक्ति का जो पथ है वो खुलेगा तुम लोगों का। तो उसके बाद फिर देखो किसने किसने किया, ततश्च मानवः काले, उसके बाद मनुष्य जाति के पूर्वज जो हैं सारे मनु,
हम जाते हैं, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, तो वैवस्वत मनु जो थे, स्वयंभू मनु सबसे पहले मनु थे। तो इस प्रकार जो सभी मनुओं है ना, उन्होंने यज्ञ किया। इजरे पूजा की भगवान की, ऋषियों परे जो परम परम अनेक अनेक ऋषि हैं, जो बड़े सीनियर ऋषि हैं, सप्त ऋषि हैं, इन्होंने भी भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किए। पितरो मीन्स जो पुरखे हमारे, जो उन्होंने किए। विबुधा विबुधा दैत्या मीन्स विद्वान पंडितों ने किया और दैत्यों ने भी यज्ञ किया। मनुष्य मानव जाति ने किया। क्रतुर्भीर विभुम मीन्स परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ किए। तो किसने किसने किया? मनुओं ने किया, महर्षियों ने किया, पितरों ने किया, विद्वान पंडितों ने किया, दैत्यों ने किया और मनुष्यों ने किया। इन सभी ने ये देखो क्रम वाइज हम पढ़ते हैं ना, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् देवेतरो जना स यद प्रमाणम कुरते लोकोस्तत् अनुवर्तते। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो जो श्रेष्ठ लोग करते हैं वही उसी चीजों को कॉपी करते हैं उनके नीचे जूनियर। तो ये श्रेष्ठ जो जन है, जो समाज में लीडर हैं, उनका ये दायित्व है कि वो ऐसे कार्य करें जिससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले, धर्म का जो है और पालन कर सके। अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे लीडर लोग, तो जूनियर लोग भी वही काम करेंगे। तो यहाँ बता रहे हैं मैंने यज्ञ किया, मेरे बाद प्रजापतियों ने यज्ञ किया, फिर उसके बाद उनको देखा देखी सभी ने यज्ञ किया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया। तो इसमें दैत्य भी कहा है, दैत्य भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। तो दैत्य कैसे करते हैं? तो दैत्य करते हैं देवताओं को प्रसन्न करते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था कि नहीं किया था? शिव जी को प्रसन्न किया था रावण ने, किया था। देवताओं को प्रसन्न करते दैत्य। और भौमासुर जो था, वृक्कासुर जिसका नाम था, उसने भी शिव जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान मांगा था कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तो इस प्रकार जो दैत्य होते हैं वो यद्यपि देवताओं के भक्त होते हैं, देवताओं के पास ही जाते हैं वो अपनी शक्तियों के लिए, और देवता उनसे, उनके यज्ञ, उनकी तपस्याओं से प्रसन्न होकर उन्हें जो है फिर अनेक अनेक आशीर्वाद देते हैं। जैसे जो रावण था उसने यज्ञ बनाया था, यज्ञ की वेदी, और उसमें उसने अपना गला काट काट के 10 बार चढ़ा दिया था, भगवान को अर्पित कर दिया था शिव जी को, कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, अब आप मेरे से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो मैं अब अपना गला ही काट के अपना सिर आपको अर्पण करता हूँ इस यज्ञ की वेदी में। तो इस प्रकार दैत्य जो होते हैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त होते हैं। तो सारे लोगों ने जो है भगवान इनडायरेक्टली सभी यज्ञ हमने बताया कि भगवान के लिए ही होते हैं। तो एक आता है श्लोक, उसमें कहते हैं विष्णु भक्तस्य भवेत देवः आसुरम तद विपर्यः। जो विष्णु भक्तस्य भवेत देवम, जो विष्णु के भक्त होते हैं उन्हें देवता कहा जाता है। विष्णु भक्त भवेत देवम, विष्णु भक्तस्य भवेत देव। और क्या है? आसुरम तद विपर्यः। और जो इसके विपरीत है, जो विष्णु के भक्ति नहीं करते हैं, वो कौन है? आसुरम, वो आसुरी कहला जाते हैं। तो असुर में और देवताओं में क्या भेद है? देवता भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, और जो होते हैं जो असुर होते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, विष्णु को भगवान नहीं मानते, उन्हें असुर कहा गया। बस। तो आज की डेट में असुर हैं कि नहीं है? अनेक असुर हैं, एक नहीं अनेक असुर हैं। जो भी विष्णु को, कृष्ण को भगवान नहीं मानता है वो असुर है, और कुछ नहीं। तो असुर ऐसा ही नहीं है केवल जो जिसके सर पे सींग होगी, एकदम काले हा 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 करके हंसेंगे, है ना, या मोटी मोटी मूछें हैं, वो असुर नहीं है। बड़े सुंदर सुंदर आजकल असुर आते हैं, है ना, यूट्यूब में भी आ जाते हैं और बोलते हैं जी जी कोई जरूरत नहीं है भगवान को मानने की, बस ऐसी जीवन जियो, ये तो प्रकृति है, ये तो नेचर है, ये तो कर्म है, कर्म का बस हिसाब किताब चलता है और कुछ नहीं है। तो ये सब कौन है? असुर है। असुरों से दूर रहना चाहिए। जितना असुरों के पास जाएंगे, एथीस्ट हैं आजकल लोग, बड़ा नया संप्रदाय आ गया, एथीस्ट। वी आर एथीस्ट, हम भगवान को नहीं मानते। भगवान को नहीं मानने के लिए भी भगवान का ही सहारा लिया जाता है।
है ना। जैसे अंधेरा है, तो अंधेरा क्या है? प्रकाश जहां नहीं है वहां अंधेरा है, प्रकाश का नहीं होना ही अंधेरा है। तो उसी प्रकार अंधेरा किस पर निर्भर है? प्रकाश पर निर्भर है। प्रकाश का जब तक डेफिनेशन नहीं पता होगा, अंधेरा का डेफिनेशन नहीं बता सकते। उसी प्रकार जो एथिस्ट होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो तो उनका डेफिनेशन, उनका अस्तित्व तो भगवान पर ही टिका है। भगवान को हटाएंगे तभी तो उनका अस्तित्व आएगा। तो भगवान को तो मानना ही पड़ेगा ना। जब तुम भगवान को ही नहीं मान रहे तो भगवान का नाम ही क्यों ले रहे? क्या है कि नहीं? हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम एथिस्ट हैं। तो भगवान को जब मानते नहीं हो तो भगवान को बोलो ही मत। बिना भगवान के कुछ बताओ अपने बारे में, तुम कौन हो, वो बता नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार एथिस्ट जो होते हैं वो भी भगवान पर निर्भर हैं। तो यहाँ कह रहे हैं दैत्य देवताओं के भक्त होते हैं क्योंकि वे उनसे अधिक अधिक भौतिक सुविधाएं हासिल करना चाहते हैं। वो उनके पास जाते हैं, उनसे सुविधाएं मांगते हैं और उन्हीं के आश्रित रहते हैं। किंतु श्री भगवान के भक्त एकनिष्ठ होते हैं, अर्थात वे श्री भगवान की भक्ति में सेवा में पूर्ण रूप से तल्लीन रहते हैं। अतः उनके पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं रहता। भक्त के पास भौतिक सुविधाएं मांगने के लिए समय नहीं। हम क्या भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे पास गाड़ी दे दो, भगवान मोबाइल दे दो, भगवान मेरा प्रमोशन कर दो? नहीं, नहीं, हम ये सब नहीं मांगते, क्योंकि ये सब चीजें हमें मालूम है क्षणिक भर है। इन सब के लिए क्या विचार करना? ये सब मांग के क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे को? है ना। थोड़ा सा भी समय नहीं है। अपनी आध्यात्मिक पहचान की अनुभूति होने के कारण वे भौतिक सुविधाओं की तुलना में आध्यात्मिक उत्थान की अधिक चिंता करते हैं। जो भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त, जो भगवान को जानते हैं, वो भगवान से अपनी भक्ति मांगते हैं, भगवान से उनकी सेवा मांगते हैं। ऐसा मेरे को मति दीजिए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, है ना। आपके जो है, आपके अलावा और कहीं मैं ना जाऊं, ऐसा मति मांगते हैं। ठीक है, तो फटाफट एक आखिरी का श्लोक और ले लेते हैं हम। श्लोक क्रमांक 31। ठीक है, क्लियर है? हाँ प्रभु जी। हाँ। नारायणे भगवती नारायणे भगवती भगवती तदिदं विश्वमाहितम् तदिदं विश्वमाहितं गृहीत मायोरुगुणः गृहीतमायोर्गुणः गुणाः सर्गादाव गुणः स्वतः सर्गादावगुणः स्वतः नारायणे भगवती नारायणे भगवती तदिदं तदिदं विश्वमाहितं तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः गृहीतमायोर्गुणः सर्गादावागुणः स्वतः सर्गादावगुणः स्वतः नारायणे भगवती तदिदं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः सर्गादावागुणः स्वतः स्वतः नारायणे भगवती नारायणे नारायणे भगवती तदिदं तदिदं विश्वम् आहितं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगुणः गृहीतमायोरुगुणः सर्गादावगुणः स्वतः सर्गादावागुणः स्वतः। अनुवाद। अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्तियां
उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित हैं, जिन्हें वे स्वतः स्वीकार करते हैं, यद्यपि वे भौतिक गुणों से सदैव निर्लिप्त रहते हैं। तो यहाँ श्लोक में कह रहे हैं नारायणे भगवती, भगवान जो हैं नारायण भगवान है जो कि तद इदम विश्वम आहितम, तद इदम वे इस विश्व को, आहितम यह विश्व जो है उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है। आहितम मीन्स उन्हीं में ये स्थित है। ग्रहीत मायो उरु गुण, ग्रहण करते हैं, ग्रहीत मीन्स ग्रहण करते कौन, वो भगवान जो नारायण वही ग्रहण करते हैं। माया, माया की जो माया है, आप जानते हैं माया की ही शक्ति है जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। माया उरु गुण, माया के जो शक्तिशाली, उरु मीन्स जो अद्भुत हैं, जो पराक्रमी है, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसे उरु कहा गया। भगवान को भी कई जगह उरु क्रम है बताया गया। उरु क्रमे मीन्स हम जानते वामन देव को उरु क्रम भी कहा जाता, उरु क्रमे, क्योंकि उन्होंने अद्भुत कार्य कर दिए थे। तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं माया उरु गुण, माया जो है जिसकी ऐसी एकदम खतरनाक अद्भुत शक्ति है, गुण जो 3 गुण है वो माया की शक्ति है, उसे क्या करते हैं भगवान ग्रहण करते हैं। कौन, नारायण भगवान उसे ग्रहण करते हैं। और सर्ग आदौ गुण स्वतः, सर्ग आदौ किसके लिए, सर्ग आदौ मीन्स सृष्टि और स्थिति और प्रलय, है ना, मेंटेनेंस, क्रिएशन, मेंटेनेंस और जो है डिस्ट्रक्शन, इनके लिए सर्ग आदौ हमने पढ़ा ना, बनाए, सृष्टि करी, उसका मेंटेनेंस किया और उसका संहार कर लिया। इन तीनों कारणों के लिए वह भगवान इस माया और उसके शक्तिशाली गुणों को स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं, गुणः स्वतः, और जो खुद स्वतः हैं वो गुणों के परे हैं। अगुणः स्वतः, स्वयं वह भगवान गुणों के परे हैं, वो निर्गुण हैं। देखो, स्वयं भगवान ने तीनों गुणों को स्वीकार किया, धारण किया, ग्रहण किया, और वो खुद तीनों गुणों से परे हैं। ऐसा कैसे हो गया? पानी में तो घुस गए, पानी को ग्रहण किया, लेकिन सूखे के सूखे ही रह गए। भगवान ग्रहण करते तो हैं माया को, खुद धारण करते माया को अपने अंदर, और उससे अलग है। जैसे भगवान का विश्व रूप हम देखें, विराट रूप, उसी में सपोज करो माया है और 3 गुण है, लेकिन भगवान स्वयं उसे अपने शरीर में ही धारण कर रहे हैं विराट रूप में, लेकिन वो स्वयं इनसे परे हैं, वो निर्गुण अवस्था में। ऐसे कैसे हो सकता? जो चीज धारण करी है और आप उसी से परे हो, समझ में नहीं है। जैसे माँ कहे मैंने गर्भ में एक पुत्र धारण किया है, गर्भवती है सपोज करो माँ, और वो कहे मैं अपने पुत्र से परे हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक स्थिति में ये पॉसिबल नहीं है। पुत्र को धारण भी किया है गर्भ के अंदर, और वो कह रही है मैं पुत्र से परे नहीं। अरे परे कैसे नहीं है, तुम्हारे ही तो अंदर है पुत्र, कैसे परे हो तुम? परे तो नहीं हो। लेकिन भगवान यद्यपि तीनों गुणों को धारण करते हैं और स्वयं निर्गुण अवस्था में रहते हैं, उनको गुण जो है डिस्टर्ब भी नहीं कर पाते, इफेक्ट भी नहीं करते, है ना, इफेक्ट भी नहीं डाल पाते। ऐसा भी नहीं कि चलो थोड़ा सा उनको इफेक्ट डाल दें, ऐसा भी नहीं होता। हम जो है गुणों को इतनी बुरी तरह से हम बंधे हुए हैं गुणों से, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण, कि हम सतोगुण में भी नहीं आ पाते। कुछ टाइम के लिए तक हम गुणों से परे नहीं जा पाते, ऐसी स्थिति है। सदैव सदा भगवान के गुण जो 3 गुण है हमारे को बांध देते। कार्य कारण कर्तृत्व, है ना, कार्य कारण कर्तृत्व ज्ञान क्या है, तत्व नहीं, क्या है, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, द्रव्य ज्ञान क्रियाशया बदनंति नित्यदा मुक्तम मायिनाम पुरुषम गुण। ये भगवान की जो माया है, जो पुरुष है, जो भगवान है, वह उनकी जो शक्तिशाली माया है, वह अपने गुणों से क्या करती है, बदनंति नित्यदा मुक्तम, जो नित्य मुक्त जीव है उसे बांध देती। कैसे बांध देती है? कार्य कारण कर्तृत्व,
कार्य, कार्य उसका कारण, और कर्तृत्व मीन्स कर्तापन की भावना। इन तीन चीजों से जीवों को बांधा जाता है कि व्यक्ति, अरे तुम तो करने वाले हो, अरे तुम्ही ने तो किया, तुम्हारे कारण तो ये हुआ है, तुम नहीं होते तो कहां से हमारा उद्धार हो पाता जी, हमारा घर कैसे चलता, तुम नहीं होते तो, तुम ही तो कारण हो। और कर्तापन की भावना, किया मैंने, रिजल्ट आ गया तो भावना आ गई कि अरे मैंने ही तो किया ना, मैं ही तो जॉब करता हूं तभी तो सैलरी आती है, क्या सैलरी नहीं आती तो आप लोगों को मिल पाता क्या कुछ, नहीं नहीं मिल पाता। तो ये भावना से बांध देते हैं, क्या बांध देते हैं, द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रय, द्रव्यों को बांधा जाता है, द्रव्यों से बांधा जाता है। जैसे द्रव्य है, तत्व सामने, मकान दिख गया, द्रव्य मीन्स पांच तत्व, मकान दिख गया, अरे मकान किसने बनाया, अरे जी हमने बनाया, हमारे से ही तो बनाया जी, हम ही इस मकान के मालिक। ज्ञान से, ज्ञानी मैं हूं, अरे जी आज मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी है ना, मैंने ही तो इतनी मेहनत करी है ना, इसलिए आज मेरी बुद्धि प्रखर है ना, मेरे डिसीजंस देखो कितने उत्कृष्ट डिसीजन होते हैं, मैं ही ज्ञानी हूं, इससे बांध देना। क्रियाश्रय, क्रियाश्रय मीन्स जो है जितने कर्म हैं, जो सकाम कर्म जो रजोगुणी से उत्पन्न होते हैं, उनसे बांध देना कि देखो मैंने ही तो ये सारे कार्यों को संपन्न किया। तो इस प्रकार जो ये बांधने का काम करती है, यद्यपि यह तीन गुण हर जीव को बांध के बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान इसे धारण करते हुए भी इनके परे रहते, इनसे अनअफेक्टेड रहते हैं, और हम इतने ज्यादा इफेक्टेड हैं कि एक पल के लिए भी इनसे परे नहीं जा पाते। तीनों गुण ऐसे बुरी स्थिति से हमें काट, एकदम चारों तरफ से हाथ पैर बांध दिया, दिमाग बांध दिया। सुनते रोज है सुबेरे, अरे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है आत्मा है, लेकिन दिन भर काम क्या करते हैं, वही शरीरों वाले। दिन भर फिर जैसे ही निकलेंगे ऑफिस में, जॉब में, हाँ अब तो जी हमको क्या करना है, नाम कमाना है, अब पैसा कमाना है, अब तो हमारे को ये काम, ये इतने सारे उद्देश्य लेके बैठे हैं। इतना सुनते हैं, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है, लेकिन फिर भी नहीं समझते, ये गुण हमें बांध के बैठे। तो बहुत स्थिति खराब है हमारी, लेकिन भगवान जो हैं वो समस्त गुणों से परे हैं, स्वतः और ऑटोमेटिकली गुण के परे, स्वतः, उन्हें कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मेहनत करते हैं, चलो ठीक है मैं भी जो है सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, है ना, ताकि गुणों से परे रहूं, सोता रहूंगा तो तमोगुण में हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। भगवान स्वतः खुद ब खुद तीनों गुणों से परे हैं, गुण उनको छू भी नहीं पा रहे, जा ही नहीं पा रहे उन तक गुण, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ कह रहे हैं, यह एक्चुअल में श्लोक यद अधिष्ठानम, जो नारद जी ने प्रश्न पूछा ना, दूसरे 2.5.2 में उन्होंने पूछा था, यद रूपम यद अधिष्ठानम यद सृष्टम इदम प्रभो, है ना, यद संशिष्टम यद परम यच्च, ऐसा करके 6 प्रश्न पूछे थे उन्होंने नारद जी ने। तो यद अधिष्ठानम, इसे कौन अधिष्ठाता है, किसे इसने धारण किया है, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि सभी ब्रह्मांड, अतएव सारे ब्रह्मांडों की भौतिक अभिव्यक्ति उनकी शक्तिशाली भौतिक शक्तियों में स्थित है। कहाँ स्थित है ये पूरा जगत, भगवान की शक्तियों में स्थित है, और कहीं नहीं स्थित है। यद अधिष्ठानम का अर्थ यहाँ पे बताया गया। जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, उसमें कहते हैं 9वें अध्याय में, यथा आकाश स्थितो नित्यम, है ना, वायु सर्वत्र गो महान, जिस प्रकार आकाश सदा नित्य रहता है, वायु सर्वत्र गो महान, जो वायु है वह आकाश में ही स्थित रहती है, आकाश से परे कुछ भी नहीं है इस संसार में, आकाश हर कहीं है, आकाश से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ आकाश ने ही धारण किया हुआ है। उसी प्रकार तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानि इति उपधार्यते, इसी प्रकार समस्त जीव, समस्त लोग मुझ में हैं, मैंने सबको धारण किया है, भगवान कहते हैं। आकाश ने पृथ्वी को धारण किया है, आकाश ने वायु को धारण किया है, हर वस्तु के अंदर आकाश है, हमारे अंदर भी आकाश है, जो चीज दिख रही है हमारे को उसके अंदर आकाश है, आकाश हर कहीं है,
और आकाश ने ही सबको धारण किया हुआ। मीन्स यह पूरी पृथ्वी, पूरा संसार आकाश में स्थित है। हम जब आंख खोल के आसमान में देखते हैं तो पूरा आकाश दिखता है कि नहीं? चारों तरफ आकाश हर कहीं है, आकाश ने सबको धारण किया हुआ है। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं समस्त जीव जो है वो मुझ में है, मैंने ही सबको धारण किया हुआ, लेकिन मैं खुद उनसे निर्लिप्त रहता हूं। जैसे आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, गंदी वायु क्यों ना हो, आकाश ही उसको धारण करेगा गंदी वायु को, लेकिन खुद आकाश गंदा नहीं होगा, है कि नहीं? आकाश की स्थिति अलग ही बनी रहती है, निर्लिप्त रहता है। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान उसी प्रकार इस पूरे संसार को मैं धारण करता हूं और मैं इससे अलग निर्लिप्त निर्गुण अवस्था में बना रहता हूं। तात्पर्य में इस तरह श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा से भौतिक सृष्टि के पालन के विषय में जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मिल जाता है। तो यहाँ पे उत्तर उनको मिल जाता है। एक इसमें नीचे जो है एक एग्जाम्पल दी है। कोई धनी व्यक्ति एक बड़े मकान का निर्माण अपने संसाधनों के रूप में अपनी शक्ति व्यय करके करता है। कोई पैसे वाला आदमी है, उसने मकान बनाया, अपने पैसे लगाए, आदमी लगाए, समय दिया और मकान बना दिया। इस प्रकार वह अपने संसाधनों से ही एक बड़े मकान को विनष्ट भी कर देता है। कुछ समय बाद जब थोड़ा सा पुराना हो जाएगा तो वह पैसा लगा के उसको तोड़ भी देता है। अब चेंज चाहिए भैया, वो मकान पुराना हो गया, अब नया मकान चाहिए। किंतु उसका रख रखाव सदैव उसकी स्वयं की देखरेख में होता है। और जो मकान बनाता है उसका रख रखाव भी स्वयं करता है वो धनी व्यक्ति, पैसे वाला व्यक्ति। पैसे से उसने मकान बनाया, उस मकान का मेंटेनेंस भी वही व्यक्ति करता है। और उसी व्यक्ति मेंटेनेंस करने के बाद जब पुराना हो जाता है तब उसको खुद ही अपने पैसे लगा के पैसा वो मकान को तोड़ भी देता है। बता रहे हैं उसी प्रकार श्री भगवान धनियों में सबसे धनी है, क्योंकि वे छहों बड़े बड़े ऐश्वर्यों से सदा ओतप्रोत होते हैं और वह अपनी शक्ति से ही इस संसार को सृष्टि करते हैं और उनका मेंटेनेंस करते हैं और उसका नाश कर देते हैं, विनष्ट कर देते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपना घर बनाता है, मेंटेन करता है और कुछ काल के बाद उसे नष्ट कर देता है, वैसे ही बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान जो होते हैं उनके पास 6 ऐश्वर्य होते हैं। 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान में होते हैं। कौन कौन से? वे पूर्ण ज्ञान है, सबसे पहले ज्ञान। वो सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति है, श्री है। वे सबसे ज्यादा सुंदर है ना। उनके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, उनके पास सबसे ज्यादा बल है ना। उनके पास सबसे ज्यादा जो है वैराग्य है। 6 तो मैंने 6 तो गिना दिए ना, हो गए 6। तो ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से भगवान के पास है। अगर इनमें से कुछ भी हमारे पास भी थोड़ा सा भी आ जाता है तो हम अपने आप को कितना श्रेष्ठ मानते हैं, है कि नहीं? लेकिन भगवान के पास ये इतनी मात्रा में है जिसको हम सोच, मतलब संपूर्ण उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। ये 6 के 6 जो ऐश्वर्य है भगवान के। तो भगवान जो है भगवान है। अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभमात्म भक्त गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। अद्वैतम, ऐसा नहीं है अद्वैत, दो नहीं एक है वो, अद्वैतम। अच्युतम, च्युत नहीं होते, कभी भटकते नहीं है, कभी उनका जो है टारगेट फेल नहीं होता। अच्युतम, अनादि, अनंत काल से वो, सबसे पहले वही थे। अनंत, आखिरी तक रहने वाले, जब कोई नहीं रहेगा तब भी वही रहेंगे। अनंत, शुरुआत में सबसे पहले वही थे, अंत में भी आखिरी में सबसे आखिरी तक वही रहेंगे। अनादि अनंत रूपम, उनका रूप है, बिना रूप के नहीं है वो निराकार नहीं है, उनके रूप है, आकार है, रूपम। अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण, आद्यम पुराण पुरुषम। आद्यम, आद्यम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? मैं भी भूल रहा हूँ। आदि मैंने क्या एकदम लिख- पुराना, मैंने बहुत पहले से प्रभु जी। सनातन। वो तो बोल दिया क्या? हम्म।
जी आद्यम, शुरुआत। आद्यम मतलब उन्हीं से सब कुछ शुरुआत हुआ है, ऐसा है क्या? यस सर। यस प्रभु जी। यस यस यस। आद्यम मीन्स सब चीज का शुरुआत उनसे हुआ है ना। ठीक। आद्यम पुराण, वह सभी पुराणों में उन्हीं का ही वर्णन है। आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम चम, लेकिन वो हमेशा जो है अपने नव यौवन, इतने पुराने होने के बाद भी वो नव यौवन एकदम 16 साल के बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुराने हो गए। और नव यौवनम च, हमेशा आद्यम पुराण सबसे पुराने हैं, उन्हीं से सब स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बूढ़े हो गए, वो हमेशा नव यौवनम च। और वेदेषु दुर्लभम, सभी वेदों में उनको अप्राप्य दुर्लभ बताया गया। वेदेषु दुर्लभम, वेदों में उनकी प्राप्ति बड़ी मुश्किल से हो सकती है, ऐसा नहीं है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, और जो भक्त हैं उनके, जो आत्मा से उनके भक्त हैं उनके लिए अदुर्लभम है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, वेदों में वो दुर्लभ है, लेकिन भक्तों के लिए वो अदुर्लभ है, वो तुरंत मिल जाते हैं भक्तों को। भक्ति से भगवान को जान प्राप्त किया जाता है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि, ऐसे भगवान को मैं उनकी भजन करता हूँ। ये कौन कहता है? ये स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी कहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज की क्लास को विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। आज की कक्षा को हमने कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया। यस गौतम बुद्ध प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, पितृ लोक में जो पितृ होते हैं वो कैसे मतलब पूजा करते हैं प्रभु जी भगवान के वहां पे, मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। पितृलोक में भगवान की पूजा कैसे होती है? जी प्रभु जी। ये कहाँ से, अपना तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से प्रश्न लेके आ गया? हैं? कहाँ से आया ये प्रश्न आपको ऐसे ही? भाई देखो, मैंने पढ़ा नहीं है ये चीज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। कहीं अपन ने पढ़ा हो तो मेरे को ऐसा मतलब कहीं मैं भूल रहा हूँ, ऐसा पूछ रहे हैं क्या प्रश्न? प्रभु कहीं जी अभी वर्णन है? देखिए श्लोक क्रमांक 30 में पढ़े ना प्रभु जी, तत्पश्चात मनुष्यों की पिताओं अर्थात मनवो महर्षियों पितरों विद्वान। अच्छा, पितरों ने भगवान का यज्ञ किया, ये कह रहे हैं। तो जी प्रभु। इसका अर्थ ये होना चाहिए, मैंने देखो ऐसा है कि कैसे करते ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है पितृलोक में अयरमा जो हैं वह भी भगवान के भक्त हैं। वो भी यमराज की तरह ही है, जो भगवान की सेवा करते हैं, पितरों के वहां पे देव हैं। वो स्वयं भगवान के भक्त हैं और वो वहां करते होंगे यज्ञ। भाई अब मेरे को भी ठीक से नहीं मालूम, कहीं वर्णन तो मैंने पढ़ा नहीं कि किस प्रकार से वहां पे पूजा भक्ति होती है, भगवान की यज्ञ इत्यादि होते हैं, लेकिन करते ही होंगे, निश्चित तौर से यहाँ लिखा है तो करते होंगे। अब बाकी आप ज्यादा जो है समझिए कैसे क्या समझना है इसको। जी प्रभु जी, बस ये कन्फ्यूजन लग रहा था प्रभु जी, जैसे यहाँ लिखे ना, जैसे आपने अभी बताया जो वहाँ के मतलब मुख्य हो सकते हो वो करते हो, जैसे हमारे पितृ हम्म वहां पे जाते होंगे तो उन लोग करते हैं कि नहीं करते, ये डाउट था प्रभु जी, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन। हम्म। जब जिंदा, माता जी कह रही जब हमारे पिताजी जिंदा थे तब किए होंगे, ये ऐसा वर्णन है। तो देखो इसमें पितरों का अर्थ है ये नहीं, ये भी हो सकता है जो पितृ लोग में एट प्रेजेंट पितृ हैं उनकी बात चल रही है, और माता जी का कहना है कि जो वर्तमान में पितृ हैं उनकी बात चल रही। तो ठीक है, हम इस पे गहराई में नहीं जाते। देखो मतलब हर चीज की क्लैरिटी तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, केवल विश्वास करना ज्यादा बेटर है कि जो बोला गया है उसको मान ले, क्योंकि हर चीज में कहाँ से अपन, मैंने तो मतलब इसका डिटेलिंग नहीं है, मैंने एक्चुअल में बृहद भागवत अमृत पढ़ा, उस दिन पढ़ रहा था मैं, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन है। जो गोप कुमार है वो धीरे धीरे ऊपर के लोकों में जाते हैं, तो उनका वर्णन है। पितृलोक का तो वर्णन नहीं है, लेकिन स्वर्ग लोक में बताया उन्होंने कि कैसे वहां पे भी जाके उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी। और उसके बाद जो है महर्लोक में गए, वहां पे उन्होंने भगवान की भक्ति करी। जनलोक में गए, वहां भक्ति करी। तप लोक में गए, वहां भक्ति करी। फिर सतलोक में चले गए, वहां पे भी भक्ति करी। भगवान ने कैसे उनको दर्शन दिया, कैसे भगवान को उन्होंने मतलब दर्शन किया, उनकी सेवा करी सभी लोकों में।
वो मैंने पढ़ा था, लेकिन पितृलोक का वर्णन नहीं है। वहां पे पितृलोक में वो गए नहीं, वो डायरेक्ट स्वर्ग लोक में गए। तो वहां कैसी पूजा हुई मुझे नहीं मालूम। ठीक है। हाँ, सॉरी। यस, साधु भूषण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। राम मेरा राम। अच्छा कक्षा से बाहर है जैसे लग रहा है कि ये जीवात्मा जो है वो तो शाश्वत है, और हम ये जगत में आने के बाद यहीं हम घूमते रहते हैं। प्रलय होने के बाद महाविष्णु पास चले जाते हैं, फिर सृष्टि होने के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग का इच्छा के हम्म। हिसाब से। तो मेरा एक प्रश्न उठ रहा है मेरा मन में कि हम इनिशियली कहाँ से थे, कहाँ से आए थे? मैंने जो आत्मा है, जनरली आत्मा भगवान का अंश है। तो मेरे को डाउट हो गया कि अंश है तो हम लोग कृष्ण कृष्ण के भगवान का अंश होना चाहिए, तो हम लोग वही उनका लोग जाना चाहिए। फिर यदि हम इधर घूम रहे हैं तो हम ये युग में कैसे आ गए हैं? कमिस थोड़ा सुनते आओ तो डाउट हो गया क्या कुछ, तो हाँ बताइए। हाँ, साधु भूषण प्रभु जी का प्रश्न है। प्रभु जी ने मुझे व्हाट्सएप भी किया था ये प्रश्न को। मैं सोचा था उत्तर दूंगा, लेकिन कल थोड़ी व्यस्तता हो गई थी, इसलिए उत्तर नहीं दे पाया था मैं आपको। तो यही प्रश्न जब शील प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि जब हम भगवान के अंश हैं, भगवान से ही आए हैं, तो हम आए क्यों? हमारी शुरुआत यहाँ इस संसार में हम आए ही क्यों? यही प्रश्न है ना आपका भी, उनका भी वही प्रश्न था। तो शील प्रभुपाद ने ये उत्तर दिया था कि प्रश्न ये नहीं बनता कि हम आए कहाँ से, प्रश्न ये बनता है कि अब अभी हम हैं कहाँ और कैसे यहाँ से जाएंगे। तो शीला प्रभुपाद ने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाए तो प्रश्न ये नहीं होता कि वो गिरा कैसे, प्रश्न ये होता है कि अब निकलेगा कैसे, यहाँ से निकलना कैसे, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए, ना कि हम आए कैसे, इस पे ध्यान देना चाहिए। तो शीला प्रभुपाद ने यही बोल के इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था। इसलिए मैं भी यही बोल के इस प्रश्न का उत्तर दूंगा कि इस पे हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कहाँ से आए और क्यों आए इस संसार में। इस बात पे हमें ध्यान देना चाहिए कि जाना कैसे है यहाँ से, जो फंसे हुए हैं, जब गड्ढे में गिरी गए, अब निकलना कैसे गड्ढे से, इस पर विचार करें, ना कि इस पे कि आए कैसे। तो हरे कृष्ण। इसका उत्तर यही है प्रभु जी, और कोई उत्तर नहीं है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, क्या है एक्चुअल में मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, वो ये है कि ये इन सब प्रश्नों के एक उत्तर बहुत ज्यादा गहरे हैं मेरे को लगता है, इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमको नहीं बताया होगा, क्योंकि हम उस काबिल नहीं हैं, या हम उसको स्वीकार या समझने में अभी सक्षम नहीं होंगे। इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें वो सब ज्ञान नहीं दिया अभी कि हम आए कैसे, क्यों आए, क्या हो गया था हमारे साथ जो हम इस संसार में गिर गए। लेकिन बताया यही गया कि शुरू से हमने अपनी इच्छा करी भोगने की, इसलिए हम इस संसार में, इच्छा थी हमारे पास इसलिए हम इधर पे। कुछ लोगों के पास इच्छा नहीं थी तो भगवान के धाम में रह गए नित्य मुक्त, और नित्य बद्ध हमने शुरू से इच्छा करी इसलिए हम इधर पे आ गए। तो राइट फ्रॉम द डे वन हमारे पास इच्छा थी। भगवान ने हमसे पूछा क्या चाहते हो, तो हमने अपने भोगने के बारे में कहा, इसलिए भगवान ने हमें इस संसार में भेज दिया। और जिन्होंने खुद के भोगने के बारे में नहीं बोला, वो भगवान के साथ नित्य मुक्त के रूप में रहते हैं, वो सदा सदा भगवान की सेवा में रहते। तो हमारे पास इच्छा थी इसलिए हम आए। अब इच्छा कहाँ से आई ये मत पूछिएगा कि क्यों इच्छा आ गई। जैसे हमारे कल प्रश्न पूछे थे, आत्मा का साइज 10,000 हिस्सा ही क्यों होता है? ये प्रश्न पूछ लिया था, तो ये सब चीजों का उत्तर ही नहीं है। इच्छा क्यों आई इसका कोई उत्तर नहीं है। ठीक है ना, आ गई इच्छा, आ गई, अब क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ आ गए। ठीक है। जी, हरे कृष्ण। यस यस, हरे कृष्ण। यस, रितिका माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैं पहला कैंटो पढ़ रही थी, तो उसमें धृतराष्ट्र के बारे में पता चला कि मतलब उन्होंने पिछले जन्म में 100 पक्षियों को मारा, इसलिए मतलब उनके 100 पुत्र मारे गए। तो गांधारी ने ऐसा क्या किया कि उनके 100 पुत्र मारे गए? गांधारी ने क्या किया था जो उनके 100 पुत्र मारे गए? तो गांधारी भी काफी जन्म पहले जो है ना, वो एक राजा की पुत्री के रूप में थी, और वो निकलने पड़ी, खेलने निकली थी। तो एक जो है नदी के तट पे जो है ना, एक कछुए के 100 अंडे पड़े हुए थे।
है ना। कछुए के 100 अंडे पड़े हुए थे और उन्हें लगा वो गेंद है, और वो छोटी बच्ची थी, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी, 5 साल से बड़ी थी। तो वो क्या करती थी, अंडा उछालती हवा में, और जैसे ही नीचे अंडा आता गिरता फूट जाता तो वो खुश होती, ताली बजाती, वाह 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 वाह, खेल खेल रही थी वो। तो उन्होंने ऐसे करते 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 वो 100 अंडे जो थे ना कछुए के, वो सारे के सारे उसने फोड़ दिए। और कछुआ जो था, हम जानते हैं कि कछुआ जो होता है वो पानी के अंदर रहते अपनी दृष्टि से अपने अंडों को पकाता है ना। जैसे जो मुर्गी होती है वो अंडों के ऊपर बैठ के पकाती है उनको उनको वो ताप देती है, लेकिन जो कछुआ होता है वो अपनी दृष्टि से दूर रह के अपने अंडों को पकाता है। तो उस कछुए की दृष्टि अपने अंडों पे थी पहले से ही, और ऐसे समय में जब गांधारी ने उनके 100 अंडे फोड़े, तब वो बड़ा जो है अपने आप को निसहाय समझ के, बहुत ज्यादा वो कछुआ जो है ना वह शोक कर रहा था। तो शोक कर रहा था, उसे बहुत संताप हुआ कि मेरे 100 जो बच्चे हैं वो मारे गए। तो यह कर्म का विधान गांधारी को भी फिर भोगना पड़ा। आगे चल के फिर वो गांधारी बनी, और फिर उसे भी 100 पुत्र हुए, और फिर जिनको मरना पड़ा। तो ये प्रकृति काम करती है कि दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी को, दोनों को मिला दिया, दोनों को एक ही पाप भोगना था, दोनों के 100 बच्चों को मरना था, तो दोनों दोनों को एक साथ जोड़ दिया प्रकृति ने, और दोनों को मिला के 100 बच्चे कर दिए दोनों के, दोनों को मर गए। तो प्रकृति इस प्रकार सबको उनके कर्मों का भोग भोगने के लिए ऐसी योनि में डालती है जिससे वो भोग सके। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ और अशुभ कर्म हम करते हैं अवश्य में भोक्तव्यम, उनको भोगना ही पड़ेगा। न शीयते भुक्ते कर्म कल्प कोटि शतैरवपि, 1 करोड़ कल्प के बाद भी वह कर्म क्षीण नहीं होते हैं बिना भोगे, वो खड़े होते हैं, खड़े रहते हैं हमारे साथ सदा सदा के लिए, जब तक हम उसे भोग न लें। तो इस प्रकार उनको भोगना पड़ा। ठीक है माता जी। कहीं कहीं कहते हैं बतख के अंडे थे, कहीं कहीं कहते हैं कछुए के अंडे थे। तो ऐसा अलग अलग जगह अलग अलग लोगों ने वर्णन किया है। तो इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहिए कि अरे प्रभु हमने तो सुना कि वो बतख के अंडे थे, कोई बोलेगा हम तो सुना जो कछुए के अंडे थे। तो अंडे थे, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है। यस नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कल एक जो योगा लेडर आपने बताया था सकाम कर्म और वो जो भी थे, वो लेडर वाला कल एक प्रभु जी ने ग्रुप में डाला था मैसेज। तो उसके रिप्लाई में प्रशांत मोहन प्रभु जी ने बोला था कि हु क्रिएटेड दिस एंड व्हाट इज द सोर्स। तो ये मतलब क्या था, क्या वो लेडर गलत था या फिर मुझे समझ में नहीं आया मैसेज। नहीं नहीं, देखो इसमें ऐसा है, मेरे पास ये बात आई थी, तो वो लेडर तो सही है, लेकिन उस लेडर के अंदर का जो वर्णन था ना वो गलत था पूरा, है ना। जो हमारे सत्यम प्रभु ने पता नहीं कहा, शायद गूगल गूगल से उठा लिया होगा, तो उन्होंने डाल दिया था, लेकिन उसका जो वर्णन था वो पूरा गलत सलत था। ध्यान योग ज्ञान योग में भी उन्होंने कुछ और ही लिख दिया था, जो एक्चुअल में ध्यान योग और ज्ञान योग नहीं होता। तो लेटर तो सही था, सबसे नीचे होता है सकाम कर्म, फिर उसके ऊपर होता है कर्म कांड, फिर उसके ऊपर होता है निष्काम कर्म योग, फिर होता है ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। ये लेटर एकदम सही है, लेकिन इसका वर्णन गलत था, उसके अंदर में जो लिखा था वो गलत लिखा था, तो इसलिए फिर उनको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, जी डिस्क्रिप्शन सर, गलत था। धन्यवाद। जैसे ज्ञान योग में भी उन्होंने क्या लिख दिया था सत्यम प्रभु, आपको याद है क्या? प्रभु जी नहीं, प्रभु जी वो कुछ ऐसा था कि शायद भगवान मेरे तपस्या से प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा कुछ ज्ञान होता है या कुछ ऐसा लिखा था, ध्यान नहीं आ रहा था। हाँ ठीक ठीक। तो वो मेरे को फोन आया था, प्रभु जी से कल मेरी बात हुई थी, तो मैंने देखा, फिर उसके बाद ज्ञान योग में लिखा उन्होंने। था कि हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ ज्ञान योग में उन्होंने लिखा था कि बिना मेहनत के या कम मेहनत पर भी परिणाम अच्छा होना।
तब ज्ञान होने हाँ, लगता है कि भगवान उपस्थित हैं। तो ये सही है क्या, बताओ आप तो खुद पढ़ती है भगवत गीता। ये कहाँ से ज्ञान योग है? ध्यान योग में भी इन्होंने कुछ गलत लिख दिया था, है ना। ठीक है, तो ये गलत वर्णन था, इसलिए मेरे को लगता है हमारे प्रभु जी ने इसको क्वेश्चन किया ध्यान था। ध्यान योग में लिखे थे विरक्ति या सभी लोगों से दूर रहना। ये ध्यान योग हाँ, के लिए है, विरक्ति या सभी लोगों से। दूर रहना। हाँ, तो ये कहाँ ध्यान होता है? ध्यान तो अलग ही चीज होती है। तो ये इसलिए उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, और इसलिए बराबर हमें फिलॉसफी के साथ खेलना नहीं चाहिए। जो हमारी फिलॉसफी है, श्रील प्रभुपाद ने जो वर्णन किया उसको एज इट इज शो करना चाहिए, कभी भी उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा अर्थ का अनर्थ लिखा गया था, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन रेस किया। और इन्होंने फिर, मैंने उसको बोला कि डिलीट कर दो, ये गलत लिख दिया आपने। मैंने देखा बाद में, तो मैंने उसको डिलीट कर। ठीक है माता जी जी। प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हाँ। यस, यस शर्मा प्रभु जी कहिए। हाँ प्रभु जी, चित कर्म हम्म। में बताया गया था कि तीव्र है, मंद है, तीव्र है या तीव्रता में। तो अभी तो कहा गया कि करोड़ों कल्प के बाद भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो मंद वाला जो है तीव्र, इसमें तो क्रियामान कर्ण क्रियामान जो अभी हम लोग कर रहे हैं उससे तो कुछ कटना प्रभु जी। जो बताया गया था देखो ऐसा है, कि मन। मेरी बात समझिए। जो कर्म है उसको तो भोगना निश्चित तौर से पड़ेगा, लेकिन कर्म को एक ही स्थिति में काटा जा सकता है, और केवल भक्ति के माध्यम से, और कोई माध्यम नहीं है कर्म काटने का। और कर्म जो कटता है वह, उसमें हमने चर्चा करी थी, मंद, तीव्र और तीव्रतम। जो ये हमारे प्रारब्ध होते हैं तीन प्रकार के, उनको कैसे काटा जा सकता है? तो मंद तो केवल नाम उच्चारण से मात्र कट जाता है, तो उसको फिर भोगना नहीं पड़ेगा। तीव्र भी जो है साधु संग से कट जाता है, और तीव्रतम बहुत मुश्किल से कटता है, जो कि बहुत अनन्य भक्ति से कट सकता है, और कोई उसका रास्ता नहीं है। तो जो जी ये कटने की बात हो गई, ये केवल भक्तों के लिए हो गई। भक्त ही अपने कर्मों को काट सकता है, और कोई तो नहीं काट सकता। तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो ये है कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। वो भक्ति करेगा तो ही उसके कर्म कट सकते हैं, अदरवाइज नहीं कटेंगे। भक्ति कहते हैं, भक्त जो होता है वह अपने प्रारब्ध का, अपने भाग्य का रचयिता होता है, और अन्य सभी लोगों को तो भाग्य के अनुसार जीना पड़ता है ना। तो ये भेद आ जाता है। भक्ति जी से व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन अन्य को केवल भोगना पड़ता है, और कुछ नहीं होता। ठीक है प्रभु। जी साष्टांग दंडवत प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। यस सत्यम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस ये है कि कल एक सीखने को मिला है मेरे को कि कभी भी गूगल से कॉपी करके कहीं से भी मतलब लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु परंपरा से फॉलो होते हुए आ रहा है, जो हमारे गुरु बताते हैं, वो आज का अनर्थ हाँ। नहीं होना चाहिए गूगल से देख करके। और जैसा गुरु बताते हैं उनके गाइडेंस पे लिखना चाहिए सारी चीजें, जो भी चीज चल रहा है। तो इससे हमें भी सीख मिला है, और सभी को भी समझना चाहिए कि कहीं से भी गूगल से नहीं देखना चाहिए। जैसे यूट्यूब से देख लेते हैं या कहीं से भी कुछ भी देख लेते हैं, फिर उसका उल्टा सीधा क्वेश्चन हो जाता है। तो हमें ये चीज हाँ। शास्त्र हाँ। से देखना चाहिए प्रभु जी। ये हमें भी सीख मिला प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद धन्यवाद। तो प्रभु जी जो है, इनकी सेवा रहती है कि जो भी हम चर्चा करते हैं उसे ग्रुप में ये डाल देते हैं, तभी ताकि सबको जो है उसका रेफरेंस मिल जाए, श्लोका मिल जाए, और सारी चीजें मिल जाए। तो प्रभु अपने हिसाब से, सबकी सेवा के हिसाब से इस कार्य को करते रहते हैं। लेकिन चलो, कल जो है इन्होंने जल्दबाजी में इन लेडर को भी उठा के जो है गूगल से डाल दिया। इन्होंने ये गलती कर दी। तो यद्यपि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इसमें जो भी ज्ञान चल रहा है वो सारा का सारा आधा से ज्यादा फेक है। उसमें कोई अथेंटिकिटी नहीं होती, जेन्युइन नहीं होता वो। उसका कोई परंपरा नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई उसका कोई जो है प्रॉपर ग्रंथों से उनका रेफरेंस नहीं है। तो हमें ऐसे जो है गूगल, व्हाट्सएप और ऐसे सोशल मीडिया से ज्ञान नहीं लेना चाहिए जहाँ कोई संप्रदा और परंपरा नहीं है, है ना। तो इससे बचना चाहिए।
यस माधुरी लीला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी क्वेश्चन नहीं है सिर्फ, लेकिन एक चीज मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा और अच्छा भी लगा कि हमारे जी प्रशांत मुकुंद प्रभु कितने बारीकी से हर ग्रुप को देखते हैं, जबकि वो इतने बिजी रहते हैं, उनके पास तो टाइम भी नहीं रहता, लेकिन उन्होंने कितने अच्छे से मतलब एक एक चीजों को उन्होंने देखा, मतलब वो कंटिन्यू देखते रहते हैं, तभी उन्होंने ये क्वेश्चन किया। तो हमसे भी कभी कभी छूट जाता है ग्रुप में देखना, इतने सारे ग्रुप है तो, लेकिन ये चीज सीख है कि हमको बढ़ते रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए क्या ग्रुप में आया है। ये बहुत अच्छा यस लगा यस। प्रभु जी, मुझे तो बड़ी आश्चर्य हुई अभी सुन के कि वो कितने बिजी शेड्यूल है उनका, उनके पास टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी उन्होंने भी कथा चल रही है देखा। उनकी 7 दिन की कलकत्ता में, अभी फिलहाल तो रोज कथा कर रहे, फिर भी वो उन्होंने ग्रुप देख जी, डाला। वही तो अच्छा, और मैंने सुना था कि वो हर किसी के क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो अभी ये सुन के, आज सुन के तो बिलीव हो गया कि 100% वो आंसर करते हैं हर किसी के क्वेश्चन का। हाँ, करते ही हैं। और मैं ऐसे हमारे ना ग्रुप में कई लोग व्हाट्सएप डालते हैं, तो मैं कई बार उनका ग्रुप का जो व्हाट्सएप रहता है मैं डिलीट कर देता हूँ मैसेज। मेरे को जो थोड़ा सा इम्प्रॉपर लगता है, जो थोड़ा सा जी अनऑथराइज्ड लगता है, या फिर फालतू वेस्ट लगता है, मैं उनको खुद डिलीट कर देता हूँ। तो आप लोग सब कृपया जो है ना, उस बात का एक तो बुरा ना माने अगर किसी का मैंने मैसेज डिलीट कर दिया हो, और कृपया ये विनती है कि अनवांटेड मैसेजेस ग्रुप में ना पोस्ट करें, क्योंकि हमारे गुरु सभी सीनियर इसमें हैं। हमारे ग्रुप का एक जो है एक मेंटेन करना चाहिए हमें, जो एक हम जिस लेवल पे अभी जो शास्त्रों का हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो कृपया अपने मैसेजेस को एक दो बार चेक करें, फिर ही पोस्ट करें। जो पोस्ट करने लायक है उसी को पोस्ट करें, अन्यथा पोस्ट ना करें। जो व्यर्थ के मैसेज हैं, उठा के इसका गुड मॉर्निंग, उसको हरे कृष्णा, ये सब कर रहे हैं, ये सब ना करें, ज्यादा बेहतर है। ताकि क्या होता है, अनवांटेड मैसेजेस आते हैं, तो जो वाकई में मैसेज देखने वाले होते हैं उनको भी नहीं देखा जाता, क्योंकि इतने सारे मैसेज आ गए, कितनों को देखोगे, कितने पढ़ोगे। तो कृपया ऐसे ना करें। जो चर्चा हो रही है, जो वाकई में प्रश्न है, जो लोगों की भक्ति का वर्धन कर सकते हैं, जिज्ञासा जिस चीजों की है, जानने की है, या कोई डाउट है, संशय है, उसी को पोस्ट करें, अदरवाइज पोस्ट ना करें। ठीक है। पहले हमारा ये ग्रुप बंद था, मैंने लॉक कर दिया था, कोई मैसेज नहीं भेज पाता था, लेकिन फिर हमने इसको खोल दिया ताकि सब अपना अपना जिज्ञासा, अपना जो भी वर्णन कर सके, ताकि लोगों को एक लगे पार्टिसिपेशन की, क्योंकि हर कोई जो है कुछ ना कुछ जिज्ञासा रहती है। जैसे नोट्स बना लिए तो शेयर कर दिए तो सबको मिल जाते हैं नोट्स। हमारी रितिका माता जी, उर्जेश्वरी माता जी, और भी एक दो माता जी जो हैं, जो नोट्स डालती हैं जो ग्रुप में, तो उनके नोट्स से क्या होता है, अन्यों को भी नोट्स मिल जाते हैं, जो उनसे छूट जाता है कई बार कथा में सुनने में, तो उनको भी वो ज्ञान आ जाता है, फिर वापस वो नोट कर सकती हैं। तो अच्छी चीजों को आप शेयर करें कृपया, और अनवांटेड चीजों को शेयर ना करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद दंडवत प्रभु जी। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत भक्तों प्रणाम। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम, हरे कृष्ण।